डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने त्रिभुज से कुछ प्रश्न लिए हैं जिसमें एस ट्रिपल एस या ट्रिपल ए का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम देखें इसमें कोण ए बराबर कोण पी यानी कि 60 दे रखा है। कोण V बराबर कोण Q यानी कि 80 है। और कोण C बराबर कोण R कितना है 40। तो ये संगत कोण कैसे है, समान है। तो डी स्टूडेंट ए यानी कि कोण 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 समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा, द्वितीय स्थिति डी स्टूडेंट देखें तो द्वितीय स्थिति में जैसे हमने देखा 2/5, 3/6, 2.7/4। ये अब बदल के देख लें 6/3 यानी कि 2 और 4/2 यानी कि 2। और ये बराबर नहीं आ रहा, कोई भी अनुपात इसमें बराबर नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं होगा। किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। अच्छा, थर्ड कंडीशन देखें डियर स्टूडेंट, त्रिभुज एबीसी बी बटे ए बी बटे हमने निकाला क्यू आर निकाला डियर स्टूडेंट। तो ए बी कितना है 2/4 यानी कि 1/2 आया। अच्छा, बी सी बटे बी सी ये और बटे हमने आर पी निकाला। तो डी स्टूडेंट बी सी कितना 2.5/5 यानी कि 25/50 यानी कि 1/2। अच्छा, हमने क्या निकाल लिया डी स्टूडेंट, अब निकालते हैं ए सी बटे पी आर। तो ए सी कितना है डी स्टूडेंट 3/6 यानी 1/2। तो आपने देखा ये सभी कितने हैं 1/2 है। जब 1/2 है डी स्टूडेंट तो हम क्या कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, एस ए एस प्रमेय से, यानी कि भुजा 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 समरूपता की कसौटी से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ रिजल्ट पे, फोर्थ प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कोण ई इसमें कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। और ये 70 दे रखा है, तो 70 वो 30, सॉरी 30 दे रखा है। 30 और 80 अगर जोड़े दिए स्टूडेंट, कितना जोड़े 30 और 80 जोड़े तो मेरा कितना होगा 110। कितना होगा 110, यानी कि हम ये कोण निकाले 180 माइनस कितना घटा दें 110 घटा दें तो मुझे 70 मिलेगा, यानी कि ये कोण मुझे 70 मिलेगा डियर स्टूडेंट। अच्छा, 70 और 80 को जोड़े तो 150 और 150, 180 से 150 घटाओ, 180 से 150 घटाओ तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 30 बचेगा। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, कोण डी मेरा किसके बराबर है, कोण पी के। कोण ई मेरा किसके बराबर है, देखो कोण ई किसके बराबर है, कोण क्यू के। कोण क्यू के। अच्छा, कोण एफ कोण आर के बराबर है। कोण एफ कोण आर के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट,
ए ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ डी त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर देखो डी ई एफ पी क्यू आर। अच्छा, अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचेगा डियर स्टूडेंट। देखें 2.5 यानी कि अगर हम फिफ्थ में देखें, फिफ्थ में किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में एम एन, क्या देखें, एम एन बटे एम एन बटे हमने लिया डियर स्टूडेंट एम एन बटे, अगर हम ये ले डियर स्टूडेंट ये वाला, ठीक है, क्यूपी तो एम एन देखेंगे 2.5 है, 2.5 और ये कितना है, क्यूपी 5 है, तो ये कितना आया 10 यानी कि 1/2, कितना आ गया 1/2। अच्छा, अब देखें एम एल, क्या देखें एम एल यानी कि ये बटे क्यू आर, तो एम एल डियर स्टूडेंट कितना है 5/10, 5/10 यानी कि 1/2। अच्छा डियर स्टूडेंट, इनके अंतर्गत आप देखें एक कोण भी समान है, यानी कि 70, इसमें भी है 70, यानी कोण एम बराबर किसके, कोण क्यू के यानी कि 70, तो इसमें यही प्रमेय लग जाएगी एस ए एस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एन एम एल यानी कि एन एम एल और इसमें पी क्यू आर तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज किसके, एन एम ये हुआ और बटे नहीं सॉरी पी क्यू आर इसके समरूप हो गया। अच्छा, किस प्रमेय से हुआ ये डियर स्टूडेंट, एस ए एस प्रमेय से। अब फोर्थ रिजल्ट देखें, तो फोर्थ रिजल्ट में हम देखते हैं ये कोण समान है किसके, इसके, और इसमें ये उजागर दी होती तो कुछ चांस थे चेक करने के यहाँ पे, है ना, लेकिन ये भुजा दे रखी, ये कोण दे रखा है, इसमें ये कोण दे रखा है, 2 भुजाएं ये दे रखी हैं, ये अगर दी होती तो हम चेक कर सकते थे कुछ निकलता, तो हम सीधा सीधा क्या कह देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज एफ ई डी तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इन प्रश्नों में देखा कि समरूपता की कसौटी किस तरीके से हम त्रिभुजों में यूज कर सकते हैं, यानी कि या तो हमें क्या दे रखा हो, संगत कोण दे रखे हो, या हमें संगत भुजाएं दे रखी हो, जिससे हम उनका अनुपात निकाल के चेक करें, अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान आ जाए डियर स्टूडेंट, तो हम उसमें समरूपता की यानी ट्रिपल एस कंडीशन से हम क्या कह देंगे, त्रिभुज कैसे है समरूप, या संगत कोण समान आ जाए, तो डियर स्टूडेंट हम किसका यूज कर लेते हैं, ट्रिपल ए का, यानी कि कोण प्रमेय का, जिससे हम क्या देख लेते हैं, त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी त्रिभुज
की समरूपता को कैसे चेक करें। तब भी अगर आपको कोई समस्या आती है डियर स्टूडेंट, तो बेझिझक अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।